नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी प्रकरण में एक नया डेवलपमेंट है। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट सेबी खुद गया है। सेबी ने कहा है कि हमें गौतम अडानी के मामले में जो हिंडनबर्ग का आरोप है उसकी जांच के लिए और भी वक्त चाहिए। कम से कम 6 महीना और दीजिए या 15 महीना भी लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 6 महीने में इस जटिलता को हम सुलझा लें। जो भी आरोप लगे हैं वह बहुत ही संदिग्ध और जटिल है, इसमें हमें वक्त लगेगा। अब जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, मोहलत मांगी गई है, तो अब तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि 2 महीने का वक्त इन्होंने सेबी को दिया था कि आप जल्द से जल्द 2 महीने के भीतर हमें गौतम अडानी मामले की पूरी रिपोर्ट पेश करें। गौतम अडानी मामले में सेबी ने 2 महीना पूरे होने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और कहा कि अभी और वक्त लगेगा। अब सीजेआई चंद्रचूड़ तय करेंगे कि वक्त देंगे या नहीं देंगे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बनी है वहां वो कमेटी कितना डेवलप कर पाई है इस केस को, उसमें क्या कुछ मिला है, उस कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा। अब जरा देखिए तो सही, इस मामले में जैसे ही गौतम अडानी को लेकर सेबी ने और भी वक्त मांगा है, महुआ मोइत्रा ने जबरदस्त पलटवार किया है और सवाल खड़े किए हैं कि सेबी तो इस मामले की जांच 2021 से कर रहा है, बावजूद इसके अब तक वह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया, और भी वक्त चाहिए। कहीं यह मजाक तो नहीं चल रहा है? अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, उन्होंने टेलीग्राफ का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें हेडलाइन है, हिंडनबर्ग अडानी रोग, सेबी मूव्स सुप्रीम कोर्ट सीकिंग मोर टाइम। इसमें सुप्रीम कोर्ट से और भी समय मांगने के लिए सेबी पहुंचा है। इसे शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा, दिस इज अ जोक, सेबी इंडिया हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग सिंस अक्टूबर 2021 when they replied to my letter of July. While they prima facie see violations, no surprise they want 6 months to protect their favorite businessman so that he can get maximum time to cover up. इन्होंने कहा है, क्या यह एक मजाक है? सेबी इस मामले की जांच अक्टूबर 2021 से ही करता रहा है, और खुद महुआ मोइत्रा ने जो एक लेटर लिखा था उसके जवाब में सेबी ने यह कहा था। तो अब क्यों और भी 6 महीना चाहिए? अगर 2021 से कंटिन्यू करें, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई 2 महीने की मोहलत को भी ऐड कर लें, तो आगे बढ़ते जाइए, समय और चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जब ऐसा दिखता है कि वायोलेशंस हुआ है, तो फिर क्या ये सारी चीजें 6 महीने का समय अपने चहेते बिजनेसमैन को बचाने के लिए चाहिए, या 6 महीने का समय ताकि वो खुद के अपने जितने भी कारनामे हैं उसको छुपा सके, कवर अप कर सके, इसके लिए ऐसा समय चाहिए? महुआ मोइत्रा जोरदार भड़की है। अब जरा आपको यह भी समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब सेबी पहुंचा है तो वहां पर क्या दलीलें दी गई हैं, कोर्ट में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आगे करना क्या है। और इस मामले में अडानी ग्रुप भी खूब खुश हुआ है और स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट में यह कहा गया कि अब कोई अटकलें ना लगाएं, सेबी ने हमें आरोपी नहीं समझा है। अरे आरोप तो इतने गंभीर आप पर हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। सेबी उस मामले की जांच कर रहा है, और किस स्तर से जांच कर रहा है कि साल दर साल चाहिए। हम आपको अपने स्क्रीन पर ललन टॉप की खबर दिखाते हैं। ललन टॉप ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है उस बारे में भी छापा है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के हिसाब से, और गौतम अडानी के ग्रुप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसकी भी जानकारी दी गई है। ललन टॉप ने हेडलाइन में लिखा, हिंडनबर्ग जांच में 15 महीने लग सकते हैं, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो अडानी ग्रुप ने क्या कहा, यह भी जरा जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यही देखिए कि सेबी ने कोर्ट में क्या कहा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने कोर्ट को बताया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिन 12 संदिग्ध ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है वो काफी जटिल हैं, और इसकी जांच में कम से कम 15 महीने का समय लग सकता है। सेबी ने कहा कि वो जांच को 6 महीने के भीतर पूरा करने की कोशिश करेगी। सेबी ने बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी के साथ 2 मीटिंग की है, साथ ही कमेटी की जांच के बारे में भी बताया है। सेबी ने कोर्ट को जो कहा है कि मामले की जांच के लिए कई घरेलू और इंटरनेशनल बैंकों के बैंक स्टेटमेंट देखने की जरूरत है।
विदेशी बैंकों से बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए वहां के नियामकों की मदद लेनी होगी और इसी प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। उससे पहले भी गौतम अडानी मामले में जब यह मामला तूल पकड़ा है तो सेबी ने एक नोटिस भी जारी किया था। उन तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स के डिटेल्स मांगे थे कि पैसा किसका है, स्वामित्व को लेकर के सारी डिटेल्स मांगे गए थे। इसके लिए भी बहुत लंबा समय सेबी ने खुद दे दिया। अब इस पर भी सवाल उठे थे कि एक मेल करके हर एक वो कंपनी जो सेबी में लिस्टेड है, वो सब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड हैं, वो एक मेल के जरिए सारा डिटेल भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर सेबी ने लंबा वक्त दिया ताकि गौतम अडानी की जो सेल कंपनियां हैं वो तय कर पाए कि उनके यहाँ मालिक कौन होगा, उनके यहाँ जो पैसे हैं वो पैसे किसके सर पे चिपका दिया जाए। ये सारी चीजें वहां पर मैनेज करने की कोशिश होगी। महुआ मोइत्रा लगातार ऐसा आरोप लगाती रही है। गौतम अडानी बहुत खुश है इस मामले में। अब सेबी तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका में तो 9 से 15 महीना लगता है, हम 6 महीने में से जांच को पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस मामले में खुद नजर बनाए हुए थे। सरकार के सीलबंद लिफाफे को भी लौटाया था, तो ऐसी उम्मीद बंधी थी कि इसमें त्वरित कार्रवाई होगी। 2 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट को सफिशिएंट लगा, तो इन लोगों ने अब 2 महीने पूरे होते होते 2 मार्च को यह मामला गया था, आदेश पड़ा था, तो 2 मई आने से पहले ही सेबी वाले चाह रहे हैं कि 6 महीने और दे दें। इस संबंध में अडानी का भी जवाब आया है, जरा आपने स्क्रीन पर देखिए। कोर्ट में सेबी के एप्लीकेशन के बाद अडानी ग्रुप ने भी बयान जारी कर दिया। ग्रुप के मुताबिक यह जानना जरूरी है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कथित गलत काम का कोई प्रमाण नहीं दिया है। सेबी ने सिर्फ शॉर्ट सेलर्स हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का जिक्र किया है, जिस पर अब भी जांच जारी है। अडानी ग्रुप ने मीडिया से अपील की है कि वे इस वक्त किसी भी तरह के गैर जरूरी अटकलें न लगाएं और सेबी और एक्सपर्ट कमेटी की जांच का इंतजार करें। ग्रुप ने कहा है कि वो जांच में सेबी की पूरी तरह से मदद कर रहा है, यानी सेबी की मदद में जुटे हुए हैं। अब सेबी के साथ कैसी तालमेल है, कौन सी मदद हो रही है, सेबी में जो इनके समधी हैं उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, वो क्या कर रहे हैं, शरद पवार के साथ गौतम अडानी के मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी उम्मीदें हैं कि अडानी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राहुल गांधी जो लगातार पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग करते रहे गौतम अडानी पर, इन सारे कड़ियों को जोड़ करके देखिए, खेल तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं लिपापोती का दौर शुरू ना हो जाए, वक्त पे वक्त जांच के लिए लिया जाए और साल 2 साल 3 साल के बाद गौतम अडानी पर कोई रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट में यह कह दिया जाए गौतम अडानी पाक साफ हैं, जैसा कि आशंका महुआ मोइत्रा भी जता रही है। यह 6 महीने का जो एक्स्ट्रा समय मांगा जा रहा है, ये तो बहुत लंबा समय हो गया। अगर महुआ मोइत्रा के हिसाब से सोचें तो सेबी 2021 से ही इस मामले में लगा हुआ है। क्या जांच करके सामने लाया? जांच करते करते समय बीत गए, साल बीतते गए, सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका हो गई, लेकिन अब 6 महीने से 15 महीने तक का वक्त चाहिए। तो फिर इस जांच का मतलब ही क्या रहेगा? क्योंकि जो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं, सारे आरोप निराधार हो सकते हैं, सारे आरोप गलत हो जाएंगे, और विपक्ष जो इतना बड़ा आरोप लगाता रहा वो सब बेमानी हो जाएंगे। मतलब गौतम अडानी इतने पाक साफ निर्दोष हैं, तो फिर इन्हें विदेशी बैंकों से झटका क्यों लग रहा है? विदेशी बैंकों ने दरवाजे क्यों बंद किए? क्यों गौतम अडानी को रोड शो करना पड़ा? अमेरिका के शेयर बाजार डाउ जोन्स ने इन्हें बाहर क्यों किया? क्या कारण था? गौतम अडानी से पूरी दुनिया को कैसे चिढ़ है? तमाम ऐसे सवाल हैं, तो इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो यह खबर आई है वो निराश करने वाली है। अब ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ क्या इन लोगों को मोहलत देंगे, या फिर इस मामले में उन्हें इस बीच में तमाम रिपोर्टों के बारे में पूछना होगा? क्योंकि इन लोगों ने ऐसे हाथ खड़ा किए हैं और उदाहरण के तौर पर अमेरिका को आगे कर दिया है। सेबी वालों ने कहा कि वहां तो 9 से 15 महीना लगता है, हमें 6 महीना का और वक्त दीजिए। 2 महीना पहले ले चुके, अगर पिछला रिकॉर्ड जोड़ ले तो बहुत लंबा वक्त हो गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर सारा फैसला टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आएगा और तय हो जाएगा गौतम अडानी मामले में इस जांच को कौन सी दिशा देनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो कितने साल बाद रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट को देंगी, ताकि यह पता चल सके हिंडनबर्ग ने जो गौतम अडानी की कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें
कितना दम है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे कागजात तमाम ऐसे ऐसे मीडिया संस्थानों ने या फिर फाइनेंशियल रिसर्च संस्थानों ने प्रकाशित किए, ऐसे रिपोर्ट निकाल कर दिखाए जिसमें गौतम अडानी की कंपनियों में बड़ी बड़ी गड़बड़ियों के संकेत दिखाई पड़ते हैं। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक सच्चाई कैसे सामने आएगी? तो इस बात के लिए जरा इंतजार करना पड़ेगा कि गौतम अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अगला मूव क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।